गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं जो डिफेंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए इंग्लिश वाला पार्ट जो है उसके लिए हम शुरुआत कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, देश सेवा से बड़ा कोई काम नहीं होता, हम तो ये मानते हैं। ठीक है, तो जैसे हर व्यक्ति, हर भारत का जो नागरिक है वो अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। और उसी के लिए हम ये मानते हैं, एक अध्यापक होते हुए हम ये मानते हैं कि किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हम सहयोग करना चाहते हैं। और उसी सहयोग में आपके साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस की जो क्लासेज हैं उनके लिए। और विद्यार्थियों, जैसा सभी को पता है, हम शुरुआत करेंगे, आपका सहयोग होगा तो ये हम इस शुरुआत को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। तो उसी के विषय में हम चर्चा करते हैं इंग्लिश पार्ट की। इंग्लिश पार्ट जो है, ठीक है, तो जैसे अपने बात करते हैं जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, ठीक है, इस प्रकार से जो एसएसआर वगैरह जो पेपर होते हैं उनमें इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश से जितना हार्ड जैसे माना जाता है उतना हार्ड है नहीं, बिल्कुल बहुत ही इजी टॉपिक है। लेकिन हम बात करते हैं ना जब समझने की, तो समझने में बात ये आती है कि ये है फॉरेन लैंग्वेज। इस कारण से अपने को ये डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या करना है। ऐसा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। और जब हम सभी साथ में पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। तो देखो, इंग्लिश जो एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें अगर अपने बात करें तो इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिवाइड करते हैं। जैसे एक पार्ट हो गया अपने इसमें ग्रामर, दूसरा हो गया वोकैबुलरी, और उसके अलावा पार्ट करें तो इसमें होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो लगभग पेपर्स जो होते हैं उनमें आता है। लगभग पेपर्स में जहां इंग्लिश लगती है उन सब में ये पार्ट आता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, इसके बारे में बात करते हैं। तो भाई स्टूडेंट्स, ग्रामर की बात करें तो जैसे सीधा जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब वगैरह जो भी पार्ट अपने बोले वो सारा का सारा इसमें है। तो अपने बोले, मैं सीधा एक बात लिख देता हूं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। उसके बाद बात करें अपने तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें अपने तो जैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव, तो इसमें क्या होता है, ये वापस चेंज भी हो जाते हैं। और बेसिकली टेंसेज, वैसे तो टेंसेज हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं, वर्ब वाले पार्ट में पढ़े जाते हैं, ये पार्ट होता है। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं अपने कि मान लो जैसे पेपर आएगा और पेपर में जैसे मान लो 20 नंबर का पार्ट आता है, कोई भी पार्ट, जैसे इसमें देखो कुछ एक में 20 का 25 का ऐसे अलग अलग चलेंगे। तो मान लेते हैं अपने कि जैसे 20 नंबर का पार्ट आता है, 20 नंबर का पार्ट आएगा तो 3 हिस्सों में बांटे अपने। तो कंप्रीहेंशन का मतलब ये मान के चलो भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन भी। मान लो जैसे अपने बात करें 20 नंबर का इंग्लिश का पार्ट आ रहा है तो रीडिंग कंप्रीहेंशन आएगा, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वोकैब का आता है जिसमें एंटो, सिनो, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, और अगर इसमें 5वां बोलें तो इसमें आ जाएगा आपके स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, 4 से 5 ये। तो मान लो एक क्वेश्चन तो इसमें पूछे तो लगभग 5 नंबर का ये आ जाता है, और लगभग 10 नंबर का ग्रामर मानते हैं अपने। अब 10 नंबर के ग्रामर में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और एक्टिव से पैसिव, ये वाला पार्ट जो है इसमें से अपने मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन लगभग पेपर में आते हैं। तो देखो, इसमें अपने लेके चलते हैं 5 और 5 10 और 4 14, 6 नंबर का पार्ट इसमें से आ जाता है, इसमें से वो टेंसेस वगैरह मिला के इस प्रकार से अपने 20 नंबर का होता है। अब देखो, बात ये होती है
कि 20 नंबर का मान लो जैसे पेपर होता है, उस पेपर में हमारा क्या रहता है कि जैसे 7 से लेके 10 नंबर तक एवरेज स्टूडेंट ग्रोथ कर लेता है। क्योंकि कोई भी पेपर होता है उसका जैसे मान लो 20 नंबर का है तो 33% तो हर बच्चा कवर करता है, इतना इजी डालते हैं वो, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन तो सामान्य से अध्ययन के साथ आप कर जाते हो, थोड़ा सा घर पे थोड़ा और ज्यादा अपने करते हैं तो 7 से 8, 1-2 में जैसे रिस्क लेते हैं अपने तो 9, मैक्सिमम 10, उससे ज्यादा नहीं कर पाते हैं। बात रहती है 10 नंबर की, और 10 नंबर के साथ ये 10 नंबर से 11वां नंबर नहीं होता, 11वां नंबर नहीं होता है। 11वां नंबर का मतलब यहां पे अपना सिलेक्शन होता है, और यही करवाना है अपने को। मतलब जैसे जैसे हम ग्रोथ करेंगे हमारा सिलेक्शन होता जाएगा, समझे। तो यहां पे अपने सिलेक्शन के साथ साथ सक्सेस होती जाएगी अपनी, ठीक है। तो इन चीजों को पढ़ेंगे अपने, ठीक है। जैसे मान लो एंटो है, सीनो है। अब जैसे वोकैब का ये बोलेंगे भी हमारा तो मीनिंग याद नहीं रहता, वोकैब नहीं होता, तो इनको आप है ना, इनको हमें क्या करना होता है, डेली बेसिस पे लेके चलना पड़ता है। ये वाले पार्ट हमने पार्ट जैसे देखो कि ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों को आप डेली बेसिस पे लेके चलो। अब अगर आप डेली बेसिस पे लेके चलोगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। जैसे मान लो एंटोसिनो है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसको एक दिन पर डे के हिसाब से अगर आपने जैसे एक क्वेश्चन या 2 मीनिंग वगैरह लेके चलते गए तो हम अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। और यही चीज है। अब देखो बात आती है कि भी हाँ एंटोसिनो करें कैसे, ठीक है। एंटोसिनो तैयार कैसे करें, कहां से आएगा क्वेश्चन, कैसे होगा। तो उसके लिए अपना क्या होगा, हम जो बात करेंगे वो, उसके लिए बात ये रहती है। अब देखो स्टूडेंट्स कि मेरे को क्या पता चलेगा कि जैसे जो वोकैब होता है, पेपर आपका वोकैब करवाएगा, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ठीक है। वोकैब के बाद जब बात आती है ग्रामर वाले पार्ट की, तो जैसे 20 नंबर का, यानी ये मान के चलो जितना भी पेपर अपने को मिलेगा, ग्रामर वाला पार्ट आपके 50% जाएगा। और 50% जो होगा उसमें आपको कितना नॉलेज है, वोकैब प्लस आपके जो पैसेज आता है वो चलेगा। समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूं, कि ग्रामर का पार्ट जो है वो जितने भी मार्क्स होंगे अपने, कोई भी पेपर होता है उसमें 50% तक जाता है। और उसमें अपने जैसे जो सामान्य टॉपिक्स होते हैं, जो छोटी कक्षाओं से अपने लेके चलते हैं, जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव टेंसेस वगैरह के जो क्वेश्चन है वो पक्के आएंगे, और उसमें अपना सही हो जाता है। तो इसका मतलब इनिशिएटिव तो है, वीक है उसमें, लेकिन जीरो नहीं है, ठीक है। आप हो सकता है हमें कोई भी विषय जो है वो कम आ सकता है, जीरो नहीं आता है उसमें, ठीक है ना। तो बस बात वही है, अपने अंदर की जो बातें हैं, अपने अंदर जो बातें हैं, बस अपने को क्या है कि कोई चीज है उसका जो नॉलेज होता है वो कम ज्यादा होता है। तो आपको जैसे इंग्लिश की भी बात है, इंग्लिश में डर लगता है, तो डर किसका है, ये नहीं है कि आपको इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको ये पता नहीं है कि हम पढ़ें कैसे भी। जैसे बात करें अपने ग्रामर के पार्ट्स होते हैं, अब ग्रामर्स में आपको ये रहता है कि भी रूल्स पढ़ें या समझें, किस पार्ट के लिए प्रैक्टिस करें, क्या करें, ये भी पता नहीं होता भी। बात इस पे रहती है कि हम कौन से पार्ट में तो रूल्स पढ़ें, कौन से पार्ट में उसकी प्रैक्टिस करें, कौन से पार्ट को हमें पैरेट टाइप पढ़ना पड़ता है, किस प्रकार से रट्टा मारना होता है, किसमें किसको अपने बार बार प्रैक्टिस करना है, ये सारी चीजें मौजूद रहती है। ग्रामर ये नहीं है कि जैसे मैंने पढ़ा दिया, या कहीं भी आप जो भी टीचर पढ़ाते हैं अपनी तरफ से बेस्ट पढ़ा रहे हैं, उन्होंने पढ़ा दिया हमने पढ़ लिया हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स। बात ये रहती है कि पार्ट वाइज कैसे पढ़ें, यानी मैं एक बात जोर दे के कह रहा हूं कि किस पार्ट को आपको रटना है, किस पार्ट को सीखना है, किस पार्ट की प्रैक्टिस करनी है, किस पार्ट में कॉन्सेप्ट पढ़नी है, उनको देखना होगा। ये देखते हैं अपने, ठीक है। तो जैसे स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं, जैसे अब टॉपिक्स की बात आती है, ठीक है। अब मान लो जैसे ये याद करें डेली बेसिस पे तो हो गया, लेकिन कितना पढ़े, कहां पढ़े, बिल्कुल ईजी है। अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहला प्रयास, आप जहां भी जाओगे इंग्लिश के बारे में जो बात आती है तो डेली बेसिस पे वोकैब तैयार करनी है, और वोकैब का सबसे बेस्ट ऑप्शन है न्यूज़पेपर। आपको इंग्लिश मीडियम
का न्यूज़पेपर लेना होगा। हिंदी मीडियम का नहीं, इंग्लिश मीडियम का न्यूज़पेपर लेना होगा। सबसे पहला पार्ट ये है, ठीक है। तो क्या बात हुई कि वोकैब को प्रिपेयर करने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी होगा। दूसरा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। जो भी चीज हमने अपने ऑल अराउंड देखी, अपने सराउंडिंग में जो भी चीजें देखी, जो भी मीनिंग देखे, अपने को पता होना चाहिए, माइंड में चलना चाहिए कि उनका मीनिंग क्या है। तीसरी बात, वो चीज पता होगी कि सबसे बेस्ट पार्ट आपको देखना है कि वोकैबुलरी के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में कैसे आए हैं, समझे? ये बातें होगी। उसके बाद हमें कुछ एक जो मीनिंग है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे अपने पढ़ते हैं, जो मीनिंग वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो अपना काम ये तो हो गया ना, पर डे के अकॉर्डिंग अपने पढ़ रहे हैं तो पूरा क्लियर है वोकैब। ये प्रैक्टिस में आएगा। ग्रामर वाला जो है वो कॉन्सेप्ट भी होता है, रूल्स भी होता है, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे। तो जैसे बात करें अपने, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहला पार्ट होता है वो नाउन होता है, ठीक है। 8 होते हैं नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, यहां पे अपने देखें प्रेपोजिशन, फिर कंजंक्शन, और जो एड्थ है वो इंटरजेक्शन, ठीक है। ये वाले हो गए। इन्हीं में से सारी चीजें रहती है। अब जैसे अपने बात करें कि भी हाँ नाउन पढ़ना है अपने को, नाउन में क्या देखें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो स्टूडेंट्स, आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे नाउन पढ़ लिया हमने, अब नाउन क्या होता है, तो बेसिकली नेम ऑफ थिंग, पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, थिंग, पर्सन, क्वालिटी इज कॉल्ड ए नाउन। हाँ, मैं नाउन पढ़ लिया, मेरे याद हो गया, ऐसा कभी नहीं होता है। पहले क्या होता था, जैसे अपने मैं बताऊं आपको, कोई भी सेंटेंस दे दिया आपको, सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी, ऐसे। अब क्या होता है कि अपने को पढ़ना तो नाउन है, लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग आपको वर्ब भी पूछ सकता है और वर्ब के अकॉर्डिंग आपको नाउन भी पूछ सकता है, समझे? भी नाउन जो होता है भी आपको एरर दे दिया, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब लगानी है। तो सबसे पहले अपने को ये पता भी होना चाहिए ना कि नाउन जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, या प्लूरल काउंटेबल नाउन है, या अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपने पास वर्ब आएगी, समझे? अब कई बार क्या होता है कि अपने जो वर्ब है वो फिलअप करवा लेता है, कई बार ये इसमें एरर दे देता है। तो एरर डिटेक्ट करने वाली बात तो यही है। दूसरा पार्ट इसमें करें, आपको अंडरलाइन कर देगा, ठीक है, अंडरलाइन कर देगा। जैसे इस पार्ट में अंडरलाइन कर दिया, उसके बारे में पूछ सकता है। तीसरा पार्ट अगर पूछे, यानी अंडरलाइन करके आपको इजी गोइंग पूछे, तो अंडरलाइन करके कोई भी नाम पूछ लिया कि भी हाँ ये कौन सी नाउन है, तो इतने इजी तो अपने आएंगे नहीं। फिर उसके बाद जैसे मान लो वाइज दे दिया, सपोज दैट, यानी मैं बात कर रहा हूं फॉर्म की, फॉर्म चेंज करवाए। अब आपको जैसे वाइज जो है इसका फॉर्म चेंज करना है, आपको नाउन बनाना है, तो अपने को पता भी तो होना चाहिए ना कि वाइज जो है इससे अगर अपने बनाएंगे तो विजडम बना दिया जैसे, तो विजडम यहां पे नाउन होता है, वाइज जो है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो फ्री, फ्री माने होता है स्वतंत्र, ठीक है। अब यहां पे आपको ये बोल दिया कि भी हाँ इसका नाउन बनाना है आपको, तो जैसे फ्रीडम, तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से भी डम लगते ही, तो डम जो होता है ना, DOM डम, ये होता है सफिक्स, सफिक्स है और आइडेंटिफिकेशन होता है इससे नाउन का। तो अपने को इस चीजों का भी पता होना चाहिए भी सफिक्स क्या होता है, परफिक्स क्या होता है, वर्ड को देखते ही पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं ये बोल दूं रीडिंग कंप्रीहेंशन है, रीडिंग क्या है, एडजेक्टिव है, मैंने देखते ही बता दिया, लेकिन कंप्रीहेंशन ये क्या है, तो ये नाउन है, ये इसका मॉडिफाइंग है। तो अपने को देखते ही पता होना चाहिए कि भी क्या है, वही चीज अपने सीखते हैं। तो ये जो बातें हैं इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा हम आगे चलते जाएंगे, सारे आप सभी, जैसे आप सभी के सहयोग से हम इस ये जो इनिशिएटिव जो शुरुआत कर रहे हैं अपने, इसको हम आगे तक लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अपने मित्रों को, साथियों को,
अपने दोस्तों को बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हम आपके सहयोग, आपको आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जब आप बढ़ोगे, यानी हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हमसे आगे निकल जाते हैं, और उसी के लिए हम प्रयासरत हैं। धन्यवाद।